बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का आगाज़ करने जा रही हूँ जी मैं एक मैरिनेशन से। आज मुझे बनानी है बीफ बिरयानी। तो मैं इस दफ़ा जो है ग्रॉसरी जब लेकर आई थी तो मैं लाई हूँ शान वालों की सिंधी जो बीफ बिरयानी है। बट इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब हम लोग हमेशा नेशनल की ही लेकर आते हैं। इस बार जो है मैंने कहा चलो बीफ की मिल रही है बिरयानी उसमें सिंधी बिरयानी में, तो मैं यही ले लेती हूँ। बट बिल्कुल बेकार टेस्ट था, किसी ना काम की बिरयानी बनी हमारी। तो इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि आइंदा मैं शान का मसाला जो ये वाला है ना बीफ बिरयानी वाला, वो कभी भी नहीं लेके आऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो चल रही हैं जी मेजरमेंट्स। मेरे पास हाफ़ केजी है बीफ, अब बोनलेस है और उसके अंदर मुझे हाफ़ पैकेट डालना था, क्योंकि जो ये पूरा एक पैकेट था इसकी जो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये था हाफ़ 1 केजी टोटल बीफ इसके लिए चाहिए था। बट मेरे क्योंकि हाफ़ केजी की बना रही थी तो मैंने हाफ़ पैकेट डाल दिया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो अंदाज़ा भी नहीं था कि किस तरह की जो है वो इसके स्पाइसेस का क्या रेशो होगा। बट ये बिल्कुल फीकी बनी। मतलब अगर मैं पूरा पैकेट डाल देती ना तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता। बट खैर फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस मसाले के साथ, जो ये कराची बीफ बिरयानी मसाला है। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं ध्यान रखूँगी। ऑल्दो मैंने इसके अलावा इसमें नमक, थोड़ी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़े थोड़े अलग से भी स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। बट उसके बावजूद जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आया। तो खैर मैरिनेशन रात में मैंने करके ओवरनाइट छोड़ दी थी। अब मैं आपसे मिलूँगी कल। आप करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। The next morning. तो अगला दिन जो है वो शुरू हो चुका है। नेक्स्ट डे का टाइम है, फ्राइडे का दिन था और हमारा प्लान था पराठे खाने का। तो मैंने अपने बाकी सब काम समेट लिए। हस्बैंड के जुमा पढ़ के आने से पहले पहले जो ग्रॉसरी वो लेकर दे के गए थे वो सारी ग्रॉसरी मैंने समेटी। उसके बाद मैंने अपना किचन क्लीन किया और जो है मैंने सफाई वगैरह करनी थी। घर की क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से की, क्योंकि मेड फ्राइडे को छुट्टी करती है। और फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि हस्बैंड ने कॉल करके बता दिया था कि बस मैं 5-10 मिनट में घर आ रहा हूँ, तो नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दो। बच्चों को हल्का फुल्का मैंने सुबह नाश्ता करवा दिया था। उनको मैंने कॉर्नफ्लेक्स वगैरह दे दिए थे और वो एक दफ़ा से उनको थोड़ा सा आसरा था, इसलिए इस टाइम पे तकरीबन 1:45 का टाइम हो रहा था जिस टाइम पे मैंने ये पराठे बनाने स्टार्ट किए। तो डिफरेंट तरह के पराठे जो है वो मैंने ट्राई करने थे, क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद हम लोग मिलकर एक साथ नाश्ता करने लगे थे, वो भी पराठों का। क्योंकि यूजुअली मैं पराठा खाती नहीं हूँ, बहुत ही महीनों के बाद जाकर मैं पराठा खाती हूँ। तो आज बच्चों ने ज़िद की कि मामा आप हमारे साथ ही नाश्ता करें, तो फिर मैंने पराठा बना लिया है। वैसे अगर कोई मूली का या कोई इस टाइप का पराठा हो तो वो तो मैं खा लेती हूँ। बट ये जो इस तरह के सिंपल पराठे होते हैं ना लेयर्स वाले, ये खाना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा घी लग जाता है। बट आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी अय्याशी कर लेनी चाहिए। तो पराठे सब मैंने बना कर रख लिए हैं और उसके साथ जो है चाय भी रखी हुई है, क्योंकि पराठे, चाय, ऑमलेट, अचार, ये सब कॉम्बिनेशंस के साथ हमारा प्लान था कि आज हम नाश्ता करेंगे। तो पैन मैंने अपना हीटअप कर लिया है और 1 बाय 1 मैं इन पराठों को बेलती जाऊंगी। अच्छा, जो मैंने एक दिन पहले चपली कबाब बनाए थे, वो चपली कबाब जो है वही मैं खाऊंगी, क्योंकि 2 बच गए थे। तो साथ में पराठा खाने का बड़ा ही मज़ा आया। थोड़ा सा अचार ले लिया, साथ में चाय थी। हस्बैंड को ऑमलेट बना कर दिया था। बच्चों को हरीम ने सिर्फ फ्राई एग की फरमाइश की थी कि मामा मेरे लिए सिर्फ जो है ना वो सिंपल एग फ्राई कर दें। तो बस ये हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी से ज़बरदस्त से पराठे बनते जा रहे थे और मैं साथ के साथ जो है वो गर्मा गर्म सर्व करती जा रही थी। बच्चों को मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद हैं। उनको बाहर का पराठा खाना पड़ जाए या किसी और के हाथ का बना हुआ तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते। जब मैं पाकिस्तान होती हूँ तब भी उनकी यही ज़िद होती है कि नहीं मम्मा, हमारे पराठे तो आपने ही बनाने हैं।
तो बस अब किसी ज़माने में मैं बहुत पराठे बनाती होती थी शादी से पहले, क्योंकि वेट भी इतना नहीं था, बहुत कम वेट था, तो कोई टेंशन नहीं होती थी, डेली भी पराठे खाते थे, तो ये डर नहीं होता था कि जी मोटे हो जाएंगे। और अब तो ये हालात हैं कि डाइट जो है वो पहले से आधी भी नहीं रह गई, पराठे भी छोड़ दिए, फ्राई आइटम्स भी छोड़ दिए, जंक फूड भी छोड़ दिया, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि पानी भी पी लो तो उससे भी वेट गेन होना शुरू हो जाता है। खैर नाश्ता वगैरह करके सब हम फारिग हो गए और उसके बाद फिर हमें 2-4 काम करने थे। एक तो मुझे जाना था होम बॉक्स, हम वहाँ आए, वहाँ से मुझे अपना पार्सल कलेक्ट करना था। जो मेरा एक जो ब्रेकफास्ट सेट था, छोटा सा एक डिनर सेट मैंने ऑर्डर किया था और वो प्लेट टूटी हुई निकल आई थी, तो फिर हमने रिटर्न करवाया था। तो इस दफ़ा मैंने क्लिक एंड कलेक्ट पे जो है वो ऑर्डर अपना प्लेस किया था, एडवांस हमने पेमेंट कर दी कि मैं अपना ख़ुद से जाकर पार्सल वहाँ से रिसीव करूँगी, चेक करके एक एक चीज़, ताकि होम डिलीवरी वाला जो झंझट है वही ख़त्म हो जाए। तो खैर हम लोग होम बॉक्स आए, वहाँ पर एक एक चीज़ निकाल कर हमने प्रॉपर तरीके से चेक की है और अब हम जा रहे हैं वापस, और यहाँ से जाना था मुझे हॉस्पिटल में। मेरा एक एमआरआई होना था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तबीयत अप एंड डाउन चल रही है, तो बस उसी सिलसिले में मुझे एमआरआई करवाना था और मेरी अपॉइंटमेंट थी। यहाँ पर हम हॉस्पिटल में हैं इस टाइम और मैं बैठी हूँ वेटिंग एरिया में, अपनी बारी आने का कर रहे हैं इंतज़ार। और यहाँ पर बच्चे बेचारे बोर हो रहे थे साथ में, तो उन्होंने कुछ मैगज़ीन वगैरह निकाल कर तो देखे, कितने गौर से देख रही जिससे इसको हर चीज़ की समझ आ रही है। बहुत बोर हुए बच्चे भी और हस्बैंड भी, क्योंकि पूरे 1 घंटे का मेरा एमआरआई था। एक एमआरआई था, उसके बाद स्कैनिंग थी, तो पूरा, उसके बाद मुझे ब्लड टेस्ट के सैम्पलिंग करवानी थी, तो पूरा 1 घंटा लग गया मेरे सब काम ख़त्म होने के। फिर मैं आ गई घर, क्योंकि घर आके मुझे कुकिंग भी करनी थी। एक रात पहले मैंने जो मैरिनेशन की थी बीफ बिरयानी की, अब मैं करने लगी हूँ जो उसकी कुकिंग स्टार्ट। तो क्योंकि ये बीफ का जो गोश्त मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर चिकन हो तो उसको डायरेक्ट हम कुक कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास बीफ है तो उसको प्रेशर देना लाजमी था, अदरवाइज़ ये गलता नहीं। तो मैंने इसको प्रेशर लगा कर छोड़ दिया था और साथ के साथ मैं बाकी की चीज़ें जो हैं वो भी उसकी तैयारी करूँगी। चावल मुझे कुक करने हैं और साथ में मुझे जो प्याज वगैरह जो ग्रेवी बनानी है वो भी बनानी थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट तीनों चूल्हे ऑन करती हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हमें ना चाहते हुए भी 3 से 4 घंटे जो है ना वो लग गए। कुछ हरीम का जो है वो कुछ स्टेशनरी का सामान लेना था, क्योंकि उसके स्कूल में उसके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे थे, तो उसके लिए एक पूरी लिस्ट आई हुई थी कि बच्चों को ये मटेरियल दे कर भेजें, तो वो भी लेना था हमें। तो हॉस्पिटल से वापसी पे फिर हम वहाँ गए और फिर वहाँ से उसी दिन जिस दिन हमने ये सब काम किए, उस दिन इलेक्शन थे यहाँ पर बहरीन में, और हर जगह पे बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग है वो इवनिंग में होती है, तो रश बहुत ज़्यादा था। खैर कुछ भी करके हम लोगों ने फिर काम सारे ख़त्म करने थे। तकरीबन 8:30 पे 8:40 पे हम लोग घर आए हैं, और हस्बैंड को तो कुछ काम था अपने दोस्त के साथ, वो उधर चले गए। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे आने तक तुम डिनर रेडी करके रखना, मुझे घंटा लग जाएगा, तो मैं फिर वापस आऊँगा जब तो हम डिनर कर लेंगे। तो फिर हमने बाकी के जो है वो काम शाम अपने सब समेटने थे, तो मैंने कुकिंग की और बच्चों को जो है मैंने पहले खाना खिला दिया। मैंने और हस्बैंड ने बाद में, जब हस्बैंड घर आ गए थे, तकरीबन 9:45 हो रहे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने फिर डिनर कर लिया था। तो बस अभी यहाँ पर सब काम ये चल रहे हैं। प्याज फ्राई कर रही हूँ मैं, इसमें से थोड़े से मैं लेयरिंग के लिए लगाऊंगी, क्योंकि थकावट मुझे इतनी ज़्यादा हो गई थी, और जो एमआरआई की वजह से तो मुझे हेडेक और बॉडी में अजीब तरह की बेचैनी थी, क्योंकि वो एक पूरा घंटा आपकी बॉडी में रेडिएशंस जारी होती हैं और इतनी खौफनाक किस्म की आवाज़ें आपको सुनने को मिलती हैं कि इतने वे हैवी उन्होंने हेडफोन्स लगाए हुए थे, उसके बावजूद इतना शोर जा रहा था कि मेरा तो बस ना एंड पे आके मेरी बिल्कुल बस हो गई और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से निकल के भाग जाऊँ। किस चीज़ का एमआरआई था, क्या था, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी तक जब मैं ये वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक अभी उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, इसलिए मैं कबल इस वक्त कुछ भी नहीं आपको बता सकती, बट रिपोर्ट आने के बाद फिर मैं अपडेट करूँगी कि किस वजह से एमआरआई हुआ और क्या इश्यूज़ हैं।
तो उसके बाद जो है MRI में उन्होंने मुझसे पूछा भी कि अगर आप चाहते हैं दिए तो मैं क्योंकि इंडियन थे जो टेक्नीशियन कि हम इसमें म्यूज़िक कोई प्ले कर देते हैं, बट मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मुझे कोई भी म्यूज़िक नहीं लगाना। अगर आपके पास कोई तिलावत है तो आप वो प्ले कर दीजिए, अदरवाइज़ जो है वो मैं कुछ भी नहीं सॉन्ग्स वगैरह प्ले नहीं करवाऊँगी। तो खैर फिर वैसे ही मैंने उसको सिंपल ही हेडफोन्स को कानों में लगा कर रखा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर था और पूरा 1 घंटा मुझे लगा। तकरीबन मेरा 50 मिनट्स का तो जस्ट MRI था, उसके बाद 10 मिनट की मेरी स्क्रीनिंग थी और उसके बाद फिर मेरी ब्लड कलेक्शन थी। मतलब पूरा सवा घंटा हमें हॉस्पिटल में लग गया था बड़े आराम से। फिर बाद में बाकी के काम भी करने में थकावट और फिर रश में जगह जगह ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि हम बार बार ट्रैफिक में स्ट्रक हो रहे थे और मैं मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई। और फिर घर आकर कुकिंग भी करनी पड़ी क्योंकि मैरिनेशन मैंने की हुई थी और नेक्स्ट डे जो है वो तक मैं नहीं छोड़ सकती थी इतना लंबा टाइम के लिए। इसलिए फिर मैंने हिम्मत करके जो है वो बना दी बिरयानी, क्योंकि जो है वो फ्राइडे के दिन छुट्टी की, वैसे ये फ्राइडे का दिन नहीं था, शायद सैटरडे का दिन था जिस दिन मैंने बनाई थी ये बिरयानी। तो नेक्स्ट डे हस्बैंड को ड्यूटी पे भी जाना था तो उनको भी लंच में देकर भेजनी थी और बस इसी चक्कर में जो है बच्चों को सुलाना भी था, तो मैं बिल्कुल भी रेस्ट करने की पोजीशन में नहीं थी। तो बस घर आकर अबाया उतारा है और सीधा किचन में और बस फिर नॉन स्टॉप काम स्टार्ट हुए हैं और बस ये बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। बिरयानी वापस आपको दिखा दी है क्योंकि इतनी बार पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ कि अब तो आपको ज़ुबानी याद हो जानी चाहिए कि कैसे बिरयानी मैं बनाती हूँ। बच्चों के लिए यहाँ पे मैं फटाफट निकाल रही हूँ ताकि उनको खिलाकर तो मैं सुला सकूँ। नेक्स्ट डे उन्होंने स्कूल जाना था और इस टाइम पे जब ये बिरयानी बनकर रेडी हुई थी तकरीबन 9:20 हो रहे थे और हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए थे। तो बच्चों को मैंने डिनर करवा कर सुला दिया और बस उसके बाद फिर जब हस्बैंड आए हैं तो फिर मैंने डिनर किया, सब कुछ वैसे छोड़कर बस मैं लेट गई। तो खैर अगले दिन क्या किया, पार्सल में क्या आया वो मैं आपको अगले दिन की वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। तब तक अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।